ट्वेल्थ कॉमर्स से करने के बाद बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनके पास तो सिर्फ 2-3 ही करियर ऑप्शंस हैं, सीए, बीकॉम या बैंकिंग। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास भी 10 से भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं। कुछ में तो सैलरी भी लाखों तक होती है या उससे भी ज़्यादा। बस यही है कि सही टाइम पे सही करियर चूज़ कर लो तो लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, और अगर गलत करियर देख लिया तो फिर रिग्रेट होता है 2-3 साल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 10 बेस्ट करियर ऑप्शंस पे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी वो लास्ट के 2 करियर ऑप्शंस जो आज के टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए की। सीए बेसिकली करते क्या है, कोई भी जो कंपनी होती है उसकी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्स प्लानिंग। तो कोई भी जो कंपनी होती है ना, उसको टैक्स प्लानिंग तो करनी ही है और उनके अकाउंट्स को संभालना, ये सब काम सीए का होता है। हर छोटी बड़ी कंपनी सीए को हायर करती है, या फिर सीए अपना इंडिविजुअल भी काम करते हैं। लाइक किसी ये सबसे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे रिस्पेक्टेड जॉब होती है और सबसे पॉपुलर जॉब भी है। अगर सैलरी की बात करें तो सीए की स्टार्टिंग की सैलरी होती है 6 to 10 LPA, और अगर एक्सपीरियंस के बाद बात करें तो 40+ LPA तक जाती है। हाँ, ये है कि सीए बनना इजी नहीं होता। लाइक सीए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए डेडिकेट होकर पढ़ सकते हो, अच्छी सीटिंग है, तब ये करियर बेस्ट होता है। अब सेकंड नंबर में बात करेंगे सीएस या कंपनी सेक्रेटरी की। अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ फील्ड में, कॉरपोरेट फील्ड में, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। जो सीएस होते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं, वो कंपनी के लीगल मैटर्स या कंपनी रूल्स या कंप्लायंस हैंडल करते हैं। और उनकी सैलरी की अगर बात करें तो 5 to 10 LPA तक होती है स्टार्टिंग की सैलरी ऑब्वियसली, और फिर एक्सपीरियंस के बाद अच्छा खासा ग्रोथ होती है और सैलरी में भी काफ़ी बूस्ट मिलता है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे सीएमए की। सीएमए का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनका काम होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं कि जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है उसको कम करना, उनके प्रॉफिट को बढ़ाना और फाइनेंशियल प्लानिंग करना। तो कोई भी जो कंपनी है, जो कोई भी प्रोडक्ट को बना रही है, तो उसका तो गोल यही होता है ना कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आए और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहे। तो इसके लिए सीएमए को हायर करते हैं वो। और जो सीएमए होता है उसका जो स्टार्टिंग की उनकी सैलरी होती है वो 6 to 15 LPA होती है, और फिर एक्सपीरियंस के बाद बढ़ती है उस हिसाब से। अपन अब बात करेंगे फोर्थ नंबर पे BBA + MBA की। तो ये बहुत कॉमन ऑप्शन है और बहुत अच्छा होता है अगर आपको बिज़नेस और मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आप MBA कर लिए तो उसके बाद आप मैनेजर बन सकते हो, या फिर मार्केटिंग हेड और बिज़नेस कंसल्टेंट वगैरह। अच्छा करियर ऑप्शन है। और इनमें अगर सैलरी की बात करें तो काफ़ी वेरी करती है इनकी सैलरी। MBA के बाद सैलरी स्टार्टिंग की मिनिमम सैलरी अगर बात करो तो 5 to 6 LPA होती है, और जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करोगे उसके हिसाब से सैलरी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। लाइक 25 LPA तक भी जाती है या उससे भी ज़्यादा। अब फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिस्ट की। तो बेसिकली जो फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं या फिर बैंक्स होती हैं, उनमें इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है कि वो मार्केट को रिसर्च करते हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं, और उसके साथ साथ वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इनकी स्टार्टिंग की सैलरी होती है 6 to 18 LPA तक, और फिर वेरी करता है कि बैंक या फिर कंपनी कैसी है। अब बात करेंगे 6 नंबर पे कुछ बैंकिंग जॉब्स की, जिनके लिए कॉमर्स काफ़ी पॉपुलर है। तो ये काफ़ी स्टेबल करियर ऑप्शन होता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। लाइक बैंक में बैंक PO या क्लर्क अच्छा ऑप्शन होता है। इनकी सैलरी भी होती है 5 to 10 LPA तक। अब बात करेंगे 7th नंबर पे डाटा एनालिस्ट की। जैसे आज के टाइम पे डाटा को न्यू ऑयल बोलते हैं, उस हिसाब से डाटा एनालिस्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ये फील्ड बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बेसिकली डाटा एनालिस्ट का काम ये होता है कि कोई भी कंपनी के लिए डाटा को एनालाइज करना और कंपनीज़ को उस बेसिस पे रिपोर्ट देना, और उसके बाद कंपनीज़ अपने डिसीजंस लेती हैं, इसलिए इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब 8 नंबर पे अपन बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की।
अगर आपको जॉब करना नहीं पसंद है या आप जॉब नहीं करना चाहते हो तो बिज़नेस भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। बहुत से लोग अब स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स या बिज़नेस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा आता है तो इस फील्ड में आप अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट के 2 करियर ऑप्शन मैं ऐसे बताऊंगी जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग जो हैं। तो अपन पहले नंबर पे बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की। तो सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे अच्छा एडवर्टाइज़ कर लिया है तो उनके जो सेलिंग है उनकी तो अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अच्छा अच्छी बात तो ये है कि इसमें डिग्री होनी ही कंपलसरी नहीं है, आप बिना डिग्री के भी ये काम कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपको मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होता है और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है। इसमें सैलरी मिलती है 3 to 15 lakhs पर मंथ की, और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये फील्ड। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बेसिकली मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कंपनीज़ को हेल्प करते हैं उनके डिसीज़न लेने के लिए। और जो भी कंपनी है अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर रही है तो वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करती है, वो कंपनीज़ को सजेस्ट करते हैं, उसके उनकी हेल्प से ही कंपनीज़ अपने डिसीज़न लेती है। तो ये काफ़ी अच्छी फील्ड है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि अब कंपनीज़ कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी कंपनी हो, वो अपने डिसीज़न ऐसे सर्टेन नहीं ले लेती है। उनके मतलब बहुत ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं और उस बेस पे ही वो डिसीजन लेते हैं, इसलिए इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है और आने वाले टाइम पे तो और भी अच्छी ग्रो करेगी ये फील्ड। अगर बात करें सैलरी की तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। 10 to 40 LPA तक इनकी सैलरी स्टार्टिंग की होती है, और जैसे जैसे फिर बढ़ता है एक्सपीरियंस उस हिसाब से सैलरी और भी बूस्ट करती है। अगर आप ये बोलोगे कि आप चूज़ कैसे करें कि कौन सा करियर हमारे लिए सही है, तो मैं फिर से यही बोलूँगी कि सिर्फ सैलरी देख के बिल्कुल डिसाइड मत करो। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट किसी फील्ड में है और आपने उसको छोड़ के दूसरी फील्ड को ज्वाइन कर लिया, उधर चले गए, तो शायद आप उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहला अपना इंटरेस्ट देखो, फिर देखो सैलरी, और फिर देखो कि फ्यूचर डिमांड क्या है, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि AI का टाइम है और सारी जो फील्ड्स हैं वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही हैं। तो आप उस हिसाब से डिसीज़न लो, अपना इंटरेस्ट देखो, अपना फ्यूचर देखो, और फिर अच्छे से डिसीज़न लो। किसी के बोलने पे बिल्कुल मत लो कि नहीं दोस्त ये कर रहा है तो यार मुझे भी करना है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक गलत डिसीज़न आपका 4-5 साल बर्बाद कर देगा और लाइफ में रिग्रेट हो जाता है फिर। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा।